वो यू तलवार विद्यालय बहादुर अजिंक्य धोखे से मारे गए। फैन सोंग जाओ है, हिंगशान तलवारबाजी सीख लो। जैंग चैंग फैंग जैंग चैंग यूंग हुआ शान तलवारबाजी की तकनीक। बहादुर योद्धा आज खुलकर बोलेंगे। ये तकनीक पेंगलाई का सरताज है, तरीका समझ लो। हुआशान तलवारबाजी के नुस्खे जो मैंने सीखा है उससे बेहतर कैसा है? कुछ तो देखे भी नहीं है। क्या हुआ था यहां पर? आप सब गुरुजी हैं। हुआशान से तकरार क्यों थी आपको, ये मैं नहीं जानता। मुझे आपका नाम नहीं पता, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। लिंगशान, पिंजी को देखा है? भाई लीन वो रात को लौटा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया होगा। पहले क्यों नहीं बताया? इतना क्यों परेशान हो रही हो? छोटा बच्चा थोड़ी ना है। चुप रहो। ये पर्वतों का प्रदेश है। लीन पहली बार बाहर गया है, कहीं पाँव फिसल गया तो। बकवास बंद करो। अब मैं क्या करूं? अरे ली, लिंगशन, कहाँ से आ रहे हो? पता है सबको फिक्र हो रही थी। मैं कुछ वापस लेने गया था। ये मजाक का वक्त नहीं है। और ये लो। मेरी तलवार। कल से मैं पहाड़ के नीचे ढूंढ रहा था इसे, आज जाकर मिली, तुम्हें ले आया। ये लो। बेवकूफ लड़के, ढलान इतनी गहरी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हें मायूस नहीं देख सकता, इसीलिए चला गया था लाने। हुआशान तकनीक नाकाम है। आप कौन हैं? नटखट तलवारबाजी, आप इस विद्यालय के प्रमुख थे?
हम्म, हम्म? सुनिए गुरुजी। मुझे मेरे बारे में कुछ मत पूछना। तलवार का घराना वही है, पर गुरुजी से कई ज्यादा कारगर। दोनों में कितना अंतर है? क्या है ये राज? ये तकनीक कुछ नहीं है, इसका राज जानना होगा। यू कांगहाई से खबर आई है, लिंगू चोंग हुआ शान लौटा है। लगता है शैतानी तलवार यू बुकुन के कब्जे में जाएगा। यूकॉन घाय जरूर उस कुबोकू के डर से भाग गया होगा, वरना ये खबर बाहर ही नहीं आती। यू बुकुन यूवी का सबसे घमंडी गुरु है, तलवार का सबसे बड़ा दावेदार। वो जिनान की तलवार को आसानी से नहीं छोड़ेगा। जियाजोंग के लड़के टैंग ने हुआशान दल की नींव रची थी। इस कहानी को अरसा हो गया है, पर हम यू बुकुन से सौदा कर सकते हैं। इस तकनीक पर ध्यान से अमल करना। वहम था। लिंगू, अरे आप लोग! तुम्हारा चेहरा इतना थका मांदा क्यों है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं तो मैं तो लिंगशान बस की तलवार गिराने का पछतावा है। गलती मेरी थी। वो बड़ी नाराज होगी ना। बिल्कुल नहीं। पिंगजी कल रात भर उसे खाई में ढूंढ रहा था और उसे ढूंढ ली है। बहुत अच्छा लड़का है। डेंगू, तुम काफी तनाव में थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहां शांति पाने के लिए भेजा है। और इसका कारण जानते हो? क्योंकि आगे हुआशान की जिम्मेदारी मुझे तुम पर सौंपनी है। और बेटा, इस जिम्मेदारी के लिए ये हमेशा याद रखना कि लक्ष्य सामने हो तो आधे रास्ते रुका नहीं करते, वरना मंजिल हाथ से फिसल जाती है। शुक्रिया गुरुजी। और चलो, हमें अपना हुनर दिखाओ। 15 दिन हो गए हैं, क्या सीखा तुमने? दिखाओ। हाँ।
लिंगू, चलो 2 हाथ कर ले। लिंगू, तेजी लाओ। गुरुजी, मुझसे गलती हुई। सच बताओ, अभी जो पैंतरा तुमने दिखाया, इसे कहां से सीखा तुमने? वो बस ऐसे ही हो गया। सुनिए, ये बस जोश में आ गया था। क्या तुम्हें पता है, तुम शैतान के रास्ते पर चलने लगे हो? मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भटक गया था, माफ कीजिए गुरुजी। दल में पहले जियान जोंग थे, ये सुना था। जियानसुंग, इसमें हमेशा आंतरिक ऊर्जा पर गौर करते हैं, सिर्फ जीत पर। लड़ाई हाथ से हो या तलवार से, कोई हानि नहीं। ये मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य होना चाहिए। जियानजोंग की सीख इससे काफी कुछ अलग होती है। मुझसे पूछो तो तलवारबाजी बेहतर होती है, चाहे अंदर की प्रेरणा जीत दिलाती हो। फिर भी और इस बहस ने जन्म दिया एक भयानक लड़ाई को। वो तलवारबाज इन्हीं पर्वतों में टकराए थे। जीतने वाले ने हुआ शान की डोर संभाली। जीत तो कीजोंग की हुई थी, फिर जियानजोंग लोग कहाँ चले गए? लड़ाई में मिली करारी हार के बाद बहुत से योद्धा मौत के घाट उतर गए। बहुत से लोग कहीं और बस गए। इसलिए मैंने कहा था, जियानसोंग शैतान की राह पर चलने वाले थे, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के जरिए खुद की तरक्की कभी नहीं की और अंत में सिर्फ लड़ाई झगड़े करते रहे। मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हुआ है। अगर तुम इसी रास्ते पर और आगे निकल गए तो तुम्हारे लिए तलवार से जरूरी कुछ नहीं होगा, जो कि बहुत घातक होगा। ऐसा नहीं होगा। तो जल्दी से जो तुमने यहां सीखा है उसे भूल जाना होगा। उसके बाद ही मैं दोबारा सोचूंगा कि मेरी विरासत तुम्हें देनी है या फिर नहीं। मैं आपको फिर निराश नहीं करूंगा।
वो भी खाना भी काफी स्वादिष्ट है। आप दोनों को बधाई हो। ये मिठाई खा लीजिए और फिर अपने कमरे में जाइए। जाइए 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 जाइए। अब ये नाच गाना बंद कर दो। क्या हो गया? देखिए, मैं आप लोगों का अपराधी हूं। मैं कुरोकी लेने के लिए यहां आया था। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था। गलती सिर्फ मेरी है। अब बस करिए। ये लड़की पूरी तरह से पवित्र है। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं मार्शल आर्ट जानता हूं। ऐसी प्रथाओं के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। ठीक है, अगर ये कोई मजाक है तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुजाकू, डिंगफंग बुबाई और नीली फिनिक्स का कोई मेल नहीं, पर आपका ज़मीर यही कहता है। देखो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। एक लड़ाई में मेरे माता पिता मारे गए। उसी दिन मैंने कसम खाई थी, चाहे ये दुनिया तबाह क्यों ना हो जाए, मैं नदियों और झरने के दल के झगड़े को मिटाऊंगा। मासूम लोगों को मरने नहीं दूंगा मैं। मैं इसी काम से यहां आया था, आपके बीच रहा, पर मैं अपने मकसद में नाकामयाब हो गया। मैं आप लोग के प्यार के काबिल नहीं हूं। मेरी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको अपना नहीं सकता हूं। माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैं इस तलवार के लिए दल के नियम नहीं तोड़ूंगा। लिंगुचौन, देखो मैं आ गया। आ जाओ, जल्दी से आकर मिलो मुझे। वो गौ फेंग। हं। अरे, गुरुजी से मार खाने के बाद हुआशान नहीं जा सके तो फिर यहां चले आए। बेवकूफ, वो तो यूं कान घाय पर्दे के पीछे से मोहरे चला रहा था। हाँ, वरना तुम मेरे सामने क्या टिक पाते? हिम्मत है तो आजमा लो। ये सामने बैठा हो। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं गुरुजी को लेकर आता हूं, फिर देखते हैं कितना दम है। हाँ? बच्चे, चलो अपनी मौत के पास आ जाओ। आज तुम नहीं बचोगे।
क्या है ये? हुआशान की तलवार। पिछले गुरु यहाँ रहते थे, आज वीरान जगह है। जो भी मैं जानती हूँ सब यहाँ छुपा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सोने की तलवार है ना? अगर पसंद है तो तुम्हें दे दूंगी, तोहफा समझकर। ये कुरो की प्रतीक मेरा था, ये लो। देखो, मैं तुमसे जानती हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर हम दोनों ने कसमें ली थी साथ निभाने की। तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरी नजर में तुम हमेशा ही मेरे पति की तरह रहोगे। तुम खुद को मत कोसो, ये मेरी अपनी मर्जी है। तुमने शादी से इनकार किया, कोई बात नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारी जीत चाहूंगी। अगर मैं सच्ची हूं तो तुम वापस आओगे। सूरजमुखी, तुम ठीक तो हो ना? लड़के, तुम तो बहुत कच्चे दिखते हो। गुरुजी, आप यहाँ? आज तो बैन होंगवांग का दिन है, तो क्यों ना फेंगलाई पैतरा आजमाया जाए। फिर इसको निहत्था कर दो और रौंद डालो। जीत तुम्हारी है अगर इसका हथियार छीन लो। ख्वाब क्यों देख रहे हो? नीचे आ जाओ। गुरुजी, बै होंगुआन की तलवार ऊपर की ओर है। सोच कर देखो, जरा मुश्किल है। तलवारबाजी मतलब बहता पानी और बहते बादलों का प्रतीक। कुछ सीखो उनसे। एक बार ये पैंतरा आजमा लिया, अपनी तलवार तुम नीचे ला सकते हो। तलवारबाजी में इसका जिक्र नहीं है, तो नए पैंतरे क्यों ना सोचे जाएं। लड़ो फिर मनमाने ढंग से। बहते बादल, बहता पानी। गौफेंग, अब बचो। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। तुम्हारी तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे संकेत काफी भारी हैं, उलझन भरे।
गुरुजी, क्या आप भी इसी दल से थे? मुझे पहचाना नहीं? ठीक समझा तुम, तुम्हारा गुरु ही हूं मैं। गुरुजी, फेंग ताइशी को प्रणाम। उठो बेटे। मैं अक्सर कहता था कि ये जिंदगी कुछ काम की नहीं रही, पर हुआ शान को कोसने वाले उस जाहिल को तुमने मेरे लिए मात दे दी। आज मेरा नसीब अच्छा था, मेरी शिक्षा के सहारे लड़ता तो आज जीत नहीं पाता। क्यों नहीं? तुम अपने पैंतरे सीख चुके हो, उन्हें अपने ढंग से इस्तेमाल करना है। हुआशान तलवारबाजी आज कमजोर पड़ गई, तो क्या वो नाकाम है? गुफा के अंदर जो भी पैंतरे हैं आज ज्यादातर खो चुके हैं। तुम्हारे मास्टर भी नहीं जानते उन्हें। तुम्हारे जो पैंतरे हैं कारगर होते हुए भी एक एक करके इस्तेमाल करें तो भी औरों से जीतना मुश्किल है। क्या सोच रहे हैं? तो फिर इसका मतलब है इन पैंतरों के साथ इसे घोल दिया जाए तो इनकी तोड़ नहीं होगी। और बेटा, इसमें ही समझदारी है। 10 योद्धा मानते थे कि चाहे पैंतरा खो क्यों न जाए, जिसने पैंतरा बनाया वो जिंदा है, तो नए पैंतरे बनकर पुराने पैंतरों को मात देते रहेंगे और अंत में जीत उन्हीं की होगी, सिर्फ उन्हीं की होगी। 10 योद्धा कौन? जिनको तुमने अपने हाथों से कल दफनाया। वो हुआशान आकर कैसे मरे? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज युद्ध कला नहीं है, सबसे ताकतवर है धोखा। वो जाल में फंस गए। बच्चे, तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक ही कहा। कर्तव्य होना अच्छी बात ही है, पर कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें दुश्मन आसानी से भांपता है। सिर्फ उन्हें घोल देने से ही तुम बिल्कुल सही मायनों में अव्वल बन जाते हो। इस पैतरे का तोड़ बताओ। ये पैतरा नहीं, इसीलिए तोड़ भी नहीं होगा। हाँ, सच कहा। तुम चाहे 30-40 पैतरे सीखो, उनमें महारत भी हासिल कर लो, पर ये याद रखना, उन्हें किसी ठोस स्वरूप में कभी मत ढालना। अपने दिमाग में हमेशा उन्हें घोलते रहना। हुआ शान तलवारबाजी की ये सीख लो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कब से ढूंढ रहा था तुम्हें, आखिर हाथ लगी क्या? देखा मेरी चोरी का कमाल? तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाए।
मैं बहुत चालाक हूं। तुम्हारे शरीर से सुई निकाल दी है, जख्म गहरे तो नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी, बस थोड़ा आराम करो। तुमने कल कहा वो सूर्यमुखी नियम लेने आया होगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। अगर वो ये छीनने आया था तो इसका मतलब सूरजमुखी का कोई हिस्सा तो होगा। ऐसे और भी हिस्से हैं नियम के। काली लकड़ी मुहिम के दौरान उन्होंने किताब को 2 हिस्से में बांट दिया। ये राज तो सिर्फ पिताजी और हम दोनों ही जानते थे। तुम युद्ध कला के सूरमा हो, फिर भी वो कल तुम्हारे हाथ से निकल गया। उन्होंने इरादा बदल दिया है, मुझे जाना होगा। और मैं चाहता हूं कि ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। मुझसे काली लकड़ी का प्रतीक छीना गया है। मुझे हेमुआ तक ले चलो। ये बहुत ही खतरनाक है। अभी वो चीज उनके कब्जे में है और उससे ज्यादा खतरा तुम्हें है। इसीलिए तो तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। क्यों, कैसे हो? ठीक तो हो ना? गुरुजी राह देख रहे हैं। सावधान। बढ़िया है, जो सीखा वही किया, ये हुई ना बात। अभी तो मेरा खाना आएगा, इसे छुपाना पड़ेगा। चलो। बच्चे, इससे बेहतर उसे मार ही क्यों नहीं देते तुम? वैसे मुझे अभ्यास के लिए दुश्मन कहाँ से मिलेगा? उसे यहीं रखता हूँ। अगली बार जब तुमसे मिलेगा तब होशियार रहेगा तुमसे और तुमसे बदला भी लेना चाहेगा, तब उससे जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसे मार ही डालो। उससे पहले आप मुझे तलवारबाजी के और पैतरे सिखाइए ना। ऐसे दुश्मन तो और भी मिलेंगे। तो तुम बेवकूफ हो। मुझसे काम करवाओगे? वैसे खाना अच्छा है। तुमने मुझे खाने पर बुलाया तो खाने के बाद एक और पैंतरा। सिर्फ एक पैतरा? एक पैतरे के 100 से भी ज्यादा पहलू होते हैं बेटा। तुम जरूरी बातों पर कितना गौर करते हो, इसका फैसला तुम्हारा बर्ताव लेगा। जानना चाहोगे? तो फिर सुनो, मैं तलवार का इस्तेमाल सिखाता हूँ। ऐसी तलवारबाजी नदी और झरने दल को भी कभी भी मात दे सकती हैं, पर तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम सब कुछ सीख लो। ये वुडन पिक्स के लोग जो सटीक हथियार इस्तेमाल करते हैं, उसका तोड़ मैं तुम्हें बताऊंगा। खाने के बाद वो सीख लो। दुनिया की हर तलवारबाजी का तोड़ मिलेगा? तलवारबाजी में जरूरी है अपने दुश्मन को समझना। दुश्मन कोई भी हो, पैतरा अमल करने से पहले उसके संकेत पढ़ने आने चाहिए।
पहले उसे परख लो, इससे पहले कि दुश्मन अपने पैंतरे तय करे। ऐसा करोगे तो जीत बस तुम्हारी ही है। अच्छा सीख रहे हो, तुम मेरी अपेक्षा से भी बहुत आगे निकले। अच्छा, मुझे निराश मत करना। गुरुजी, इन सब पैतरों में सिर्फ आक्रमण पर जोर क्यों? वजह क्या है? आक्रमण भी एक बचाव ही है, ये बात पहले समझ लो। जिन्होंने इस तलवारबाजी का आरंभ किया होगा, उन्हें भी हारने का डर होगा। कोई जिंदगी भर हारने की उम्मीद नहीं करता, सच है ना? इसलिए तलवारबाजी के ये सारे करतब अजेय हैं, तुम सिर्फ अमल करो। मेरे लिंगू चैंग, मक्कारी से जीतते हो, कैसे योद्धा? बाहर आओ, लड़ो। देखो भाई, लड़ाई में हार जीत है, तुम्हें क्या चाहिए? कमीने लिंगू चांग, मक्कारी से जीत रहे हो, कैसे योद्धा हो? कसम खाओ, धोखा नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा। वक्त नहीं है। बात बंद करो, चाल चलाकर मुझसे लड़ रहे हो तुम, हाँ? जैसे तुम्हें चाहिए था वैसे ही हुआ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम बुरे नहीं हो, ऐसा कोई नहीं जो बचाने के काबिल ना हो। अगर मुझे जवानी में मिले होते तो शायद मैं आज तमाम तलवारबाजों का नायक बन चुका होता। नहीं, Sure.